हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चार्ट पे देखना है। तो इस चार्ट पे आपको क्या क्या खोजना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको खोजना है ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वैप भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम शॉर्ट में एफवीजी बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। फिर मार्केट ने क्या किया, इस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट भी करा है। और फाइनली यहाँ पे हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका आईसीटी यानी इनर सर्कल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। और वाकई अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है तो इनर सर्कल ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है यही फॉलो करना होगा, क्योंकि यही मार्केट में प्रॉफिट बना के देता है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट मनी के एक्टिविटी को ट्रैक करता है, और जो स्मार्ट मनी काम करता है वही काम हम भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए। तो मार्केट से प्रॉफिट बनाने का एक जेन्युइन तरीका है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, जो कि है आपका आईसीटी कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, ये सब कुछ को मैन्युअली चार्ट पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और अगर आप एज ए न्यू ट्रेडर हैं या मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन सब को चार्ट पे मैन्युअली आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इस काम को आसान कर रहा हूँ। ये सब कुछ आप ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी चार्ट पे अब आपको मैन्युअली आइडेंटिफाई नहीं करना होगा। चार्ट पे ये खुद ब खुद दिख जाएगा कि कब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ है, कब लिक्विडिटी स्वैप हुआ है, कब फेयर वैल्यू गैप बना है, कब फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करा है, और इसके साथ साथ कब ब्रेकआउट आया है। तो ये सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है। अब हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कमेंट्री पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे क्या है, स्मार्ट मनी का गेम समझो के नाम से है, जहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वैप सब कुछ के ऊपर बात करा है। और यहाँ पे आप लोगों की तरफ से मल्टीपल कमेंट आए थे कि सर क्या कोई तरीका है जिससे हम इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, चार्ट पे खुद ब खुद आ जाए। तो इसी के लिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें ये जो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस करा था, जिसमें आपको मैनुअली फाइंड करना था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम ऑटोमेट कर रहे हैं कि अब आपको मैनुअली फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद ब खुद उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो भी लोग पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो इस चीज़ को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आ जाना, और मैं बता दूं ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ भी चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है स्मार्ट मनी। तो यहाँ पे जो आपका इंडिकेटर दिखेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट LUX ALGO, ये आपको ऐड कर लेना, जो कि हमने अपने फेवरेट्स में भी ऐड कर रखा है। ये इंडिकेटर हमने पहले से ऐड कर रखा है, तो मैं उसको यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ। तो ये इंडिकेटर यहाँ पे आपका ऐड हो गया। अब ये इंडिकेटर पूरे ICT कॉन्सेप्ट को, यानी पूरे स्मार्ट मनी के एक्टिविटी को ट्रैक करता है। कैसे ट्रैक करता है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, यानी मार्केट एक डाउन ट्रेंड लिया, इसके बाद अपसाइड मूव दिखाया। तो जो लास्ट कैंडल है ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, जो कि ये यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा है। अब मान लीजिए कि स्मार्ट मनी के पास 10,000 करोड़ है। अब ये 10,000 करोड़ उनको मार्केट में लगाना है। ठीक है, मार्केट अभी कहाँ पे है, 23,000 करीब है। तो जब 23,000 करीब है वो एक ही साथ लगाएंगे, तो मार्केट इंस्टेंट 23,100, 23,200, मतलब कुछ ऑर्डर उनको 23,100 और कुछ ऑर्डर 23,200 पे भी लगाना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, उनको पूरा का पूरा ऑर्डर 23,000 के पास ही लगाना है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, पूरे गेम को समझिएगा। तो सबसे पहले जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे वो मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वो मार्केट को ऊपर साइड की तरफ ले जाएंगे। ऊपर गया, बायर्स को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आया, अब बायर्स लोग यहाँ पे एंट्री करें। अब जिन भी लोगों ने एंट्री करा है उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों का यहाँ पे, कुछ लोगों का यहाँ पे। तो इसी लेवल के आसपास वो सब अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अब मार्केट ने क्या करा, उनको लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी के लिए सबसे बेहतरीन जगह होता है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। उस स्टॉप लॉस को आसानी से हंट करा जाएगा ताकि उनको लिक्विडिटी मिल सके। तो यही काम हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे उन सब का जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट करा गया है। अब कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन भी समझेंगे
तो यहाँ पे सेल भी करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी उनके पास बाय ऑर्डर होगा, सारा का सारा बाय ऑर्डर आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी लोअर प्राइस पे, और लोगों को यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि ये स्मार्ट मनी वाकई मार्केट में एंट्री भी कर रहे हैं इतने बड़े कैपिटल के साथ। तो उनको लिक्विडिटी वाला जोन मिल गया, वो भी काफ़ी लोअर प्राइस पे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट फाइनली टेक ऑफ करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे देख लिया ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के बाद दूसरा स्टेप क्या आ गया? स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। तो स्टॉप लॉस हंटिंग वाला भी काम यहाँ पे हो गया। तीसरा स्टेप जो हमें देखने को मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप, जो कि बताएगा कि मार्केट वाकई टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फेयर वैल्यू गैप भी जनरेट हो गया। ये जो ग्रीन कलर का हाईलाइट है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप आ गया है। तो तीसरा, ये आपके फेयर वैल्यू गैप को भी हाईलाइट कर रहा है। अब फेयर वैल्यू गैप तो बन गया, इसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब लोग इसी के बाद एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? फिर से मार्केट गिरेगा। मतलब जिन भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन भी लोगों को डर लग रहा, वो मार्केट से बाहर निकलेंगे, और जैसे वो लोग बाहर निकलेंगे फाइनली टेक ऑफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वाला जो एरिया है वो आपका डेफिनेटली रीटेस्ट होता ही है। तो अगला हमें क्या किया है? जो फेयर वैल्यू गैप है उसको रीटेस्ट करा है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं एक एक करके सारे स्टेप को फॉलो कर रहा है। और जब जब स्मार्ट मनी का एक्टिविटी होता है, मैक्सिमम टाइम 70% टाइम होता है कि इन सारे स्टेप को वो सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करेगा, क्योंकि उनको लिक्विडिटी स्वैप करना है, स्टॉप लॉस हंट करना है, और जैसे स्टॉप लॉस हंट होता है तो ये सारा स्टेप उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हैं। एफबीजी का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। सिंपल स्टॉप लॉस जितना रखें उसका 2 गुना या 3 गुना आप टारगेट सेट कर सकते हैं, या नहीं तो इस इंडिकेटर में एक और बड़ी अच्छी चीज़ दिया गया जिसके बारे में अभी तक हमने जिक्र नहीं किया, उसको भी मैं बता देता हूँ, उसके जरिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ है कि कब मार्केट आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे वो दिखा रहा है, कब मार्केट अपने इक्विलिब्रियम में, मतलब न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, वो चीज़ दिखा रहा है, और कब मार्केट प्रीमियम पे है, यानी कब मार्केट आपका एक्सपेंसिव है। इस चीज़ को ये हाईलाइट कर रहा है। तो अगर हम बाई साइड की तरफ एंट्री कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट के पास अगर ये सारा कुछ हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वैप, फेयर वैल्यू गैप का रीटेस्ट हो रहा है, तो बाई साइड की तरफ आप एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो इक्विलिब्रियम के आसपास अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, नहीं तो जितना स्टॉप लॉस का 2 गुना 3 गुना आप यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो सेल साइड की तरफ कब जाना है? जब यही सारा काम आपका जो प्रीमियम जोन है इसके आसपास हो रहा हो तो ये काम कर सकते हैं। मतलब ये इंडिकेटर स्मार्ट मनी के सिर्फ एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कब मार्केट न्यूट्रल है, कब मार्केट आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे है, और कब मार्केट अपने प्रीमियम यानी एक्सपेंसिव जोन में। लेकिन वीडियो यहीं पे खत्म नहीं हुआ, इससे भी ज़्यादा क्रूशियल है इसके सेटिंग्स को समझना। अगर आप सेटिंग्स नहीं समझेंगे तो जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वो आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो वीडियो है वो छोटा सा वीडियो, इसको पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सेटिंग्स को अच्छे समझिएगा। सेटिंग्स पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, अ कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम सब कुछ के ऊपर बात करते हैं। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस, ऑप्शंस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इन सब के ऊपर बात करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हेजिंग स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलेगा, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे फ्री मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको फ्री में ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन करना, कुछ भी पे नहीं करना है। और उसके बाद स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर आपको कॉल करना है, और फिर ये जो कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके जरिए आप इन सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख सकते हैं। तो अब सबसे क्रूशियल मैं बता रहा हूँ कि इसके सेटिंग्स पे क्या क्या फोकस करना, क्या क्या चेंजेस करना, क्योंकि सेटिंग्स अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो मेरा रिजल्ट या मेरा आउटपुट कुछ और आएगा और आपका आउटपुट कुछ और आएगा। फिर आप बोलोगे कि आपने गलत सेटअप या फिर गलत इंडिकेटर बता दिया। लेकिन मैंने सही बताया, और आपका आउटपुट इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखे हो।
तो सबसे पहले मोड आपको देखने को मिलेगा हिस्टोरिकल और प्रेजेंट। तो आपको हिस्टोरिकल रखना, प्रेजेंट में सिर्फ लेटेस्ट डेटा आएगा, आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मोड आपको हमेशा हिस्टोरिकल रखना है। स्टाइल को एज इट इज छोड़ देना है। इंटरनल स्ट्रक्चर आपका टिक होना चाहिए, बाकी जो भी टिक है वो सब कुछ यहाँ पे आपका टिक होना चाहिए। तो एक बार आप देख लेना, नहीं हो तो वीडियो आप स्लो भी कर सकते हो, उसके जरिए भी आपको देख लेना है। तो सेटिंग्स जो मैंने रखा है एज इट इज आपको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको शो स्विंग पॉइंट देखने को मिलेगा, इसको आपको अनटिक कर देना। उसके नीचे आपको क्या करना, शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो, इस पे आपको टिक मार्क कर देना है, क्योंकि ये वाला ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ये बेहतर आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक अनटिक करके रखा, लेकिन जब आप ट्रेडिंग के लिए जाएंगे ना, ऑर्डर ब्लॉक को आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब जब यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा बनेगा वो आपको दिखा देगा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हिस्टोरिकल आपको देखने को ज़्यादा पुराना देखने को नहीं मिलेगा, जो करंट वाला है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक आप डेफिनेटली ऐड कर लीजिएगा, और इसमें जो नंबर है वो आप 3 डाल दीजिएगा। नंबर माइट भी आपका अलग हो सकता है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक 3 और स्विंग ऑर्डर ब्लॉक 3 आपको ऐड कर लेना है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है। उसके बाद सारे कुछ को एज इट इज रखना है। जो इक्वल हाई लो है इसको आपको अनटिक कर देना, बार्स कन्फर्मेशन ये सब कुछ जो यहाँ पे है वही चीज़ आपको फॉलो करना। बाय डिफ़ॉल्ट है तो ठीक है, नहीं तो कर लेना। यहाँ पे आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो ऐड कर लेना। फेयर वैल्यू गैप अगर आप अनटिक कर देंगे तो देखिए जो फेयर वैल्यू गैप बना है वो सारा का सारा यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू गैप आपको टिक करके रखना है, ताकि मार्केट में जहाँ जहाँ फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे जब जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो इस चीज़ को हाईलाइट कर देगा। सारे फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करना नहीं होता है, तो कब ट्रेड करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस इंडिकेटर के जरिए वो चीज़ें बहुत ही आसान हो गई है, इससे आसान अब कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हाई लो MTF डेली वीकली इसको अनटिक ही रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। प्रीमियम डिस्काउंट इसको आपको टिक कर देना अगर अनटिक हो तो बाकी जो सेटिंग्स मैंने आपको बताया वो सारे सेटिंग्स एग्जैक्टली वही फॉलो करना है, तभी जाके बेहतर रिजल्ट और बेहतर आउटपुट आपको। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो क्लियरिटी है वो सब कुछ आपको मिल गया होगा। स्टिल कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।